व्यूवर्स, आज हम आए जिना यूनिवर्सिटी। मेरा थीसिस है, हम 2021 के बैच हैं और 2024 में पास आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ काम हुए हुए हैं, जैसे मेरा भी एक टॉपिक है फेमिनिज़म, औरत मार्च, इस तरह और मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने सब स्टूडेंट से अपना डिफरेंट काम किया है। तो इसमें हम आते हैं, चलते हैं, आगे लोगों से पूछते हैं कि किस तरह उन्होंने काम किया और उनके क्या बैकग्राउंड है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयदा आयशा अरशद। क्या टॉपिक है आपका? मेरा टॉपिक है सेव नेचर और मैंने उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन पर काम किया है। मैंने एक क्विट स्टोरी निकाली है जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और उनको ये बताएगी कि कैसे हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। दैट्स ये मेरे पोस्टर्स हैं जो कि हमने डिज़ाइन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर डिज़ाइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन पेस्ट के किस तरह से ये जो किड है वो एक बर्ड की हेल्प करता है और किस तरह से वो बर्ड जो है उसको अपनी कहानी सुनाती है एंड जो लास्टली होता है कि वो लोग कैसे खुश हो जाते हैं जब उनको उसका घर मिल जाता है उस बर्ड को। दैट्स इट। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अपना टॉपिक डिस्क्राइब करें थोड़ा। मेरा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव। बेसिकली मैंने ये टॉपिक इस वजह से सेलेक्ट किया है क्योंकि ये पर्सनली है और मुझसे रिलेटेड है, क्योंकि मैं सफ़र करती हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस वजह से मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो इस टॉपिक में आप क्या कर रहे हैं? क्या मैंने बेसिकली एनिमेशन की है। प्रॉपर मैंने एनिमेशन नहीं की, बट मैंने उसके पोस्टर्स वगैरह सब कुछ, बैनर, जितनी भी उसकी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब मैंने डिज़ाइन किए हैं। अब उसमें मैंने 4 पोस्टर्स बनाए जिसमें मेरी स्टोरी के बेसिकली कैरेक्टर्स 4 हैं, जिसमें से 3 कैरेक्टर्स मेरे नेगेटिव हैं और एक कैरेक्टर मेरा पॉजिटिव है। हीरो कैरेक्टर, मेरे हीरो का नाम इलारा है और नेगेटिव कैरेक्टर्स जो हैं मेरे विलन जो हैं, एक का नाम मलकाए है, रेवन और जोरावर। अब यहाँ पे डिस्प्ले में इसमें देख सकते हो आप। अपना टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्या काम करें आप? मेरा टॉपिक जो है रोड सेफ्टी के बारे में। मैंने उसके ऊपर जो है बोर्ड गेम डिज़ाइन किया है। बोर्ड गेम मैंने उसके ऊपर डिज़ाइन किया कि ये बच्चों के लिए अवेयरनेस गेम है कि वो उससे सीखें और आगे भी वो फॉरवर्ड आगे उसके ऊपर अमल करें। अच्छा, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें, क्या करिए, क्या हो रहा है? मेरा जैसे मिडिल क्लास फैमिली के जो साइलेंट स्ट्रगल होती है उसके बारे में। जैसे जो बैगर्स होते हैं, फ़कीर होते हैं, वो मांग कर ले लेते हैं और जो अपर क्लास होती है वो छीन कर ले लेते हैं। तो जो बीच में जो फंसते हैं वो मिडिल क्लास फंसते हैं। तो उनकी जो साइलेंट स्ट्रगल होती है तो उनके बारे में मेरा पूरा टॉपिक है। उनकी अवेयरनेस के, उनकी हम गरीबों को उनको देते हैं, फ़कीरों को देते हैं। इससे अच्छा हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कोई रिलेटिव ज़रूर, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर निकलता है, तो हमें उनकी ऐसे मदद करनी चाहिए कि उनकी खुददारी भी इफ़ेक्ट ना हो। तो ये मेरी इसकी पूरा थी। चलिए, सही है, थैंक यू। आइए चले, किसी एक एनिमेशन का इन्होंने काम किया है, इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा, इनका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह का इनका काम हुआ है, पूछते हैं। अपना टॉपिक एक्सप्लेन करेंगी? मैंने जो है वो टॉप 5 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के ऊपर काम करा है, हु नेवर गेट कॉच। मेरा मेन मकसद है कि लेट्स डिलीव इनटू द डार्केस्ट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। मैंने अपने टॉपिक का नाम वैनिश इसलिए रखा है क्योंकि ये अपने क्राइम्स करके गायब हो गए और वैनिश का मतलब ही यही होता है कि गायब हो जाना, तबाह हो जाना। मैंने इन क्रिमिनल्स के ऊपर ऑडियो बुक बनाई है और ये ऑडियो बुक जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जाएगी, जो मैंने इसको भी डिज़ाइन करा है कि ये ऑडियो वाइब, ये सारा मैंने इसका डिज़ाइन करा। इनकी एक मैंने लिमिटेड एडिशन निकाला है जो है USB बॉक्स। चलें, थैंक यू, बहुत अच्छा काम है आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। मेरा टॉपिक बेसिकली बचपन है, मेरा टॉपिक का नाम। तो इसमें मेरा आइडिया जो है वो ये है कि इस तरह का पार्क होना चाहिए जहां आप आएँ और अपना बचपन फिर से जिएँ, क्योंकि बचपन को भूलना नहीं चाहिए, बचपन को याद रखना चाहिए। गेम्स जो है मेरी, आप देखें, कंचे खेल रहे हैं बच्चे, ये पहलदूज खेल रहे हैं बच्चे, पतंग उड़ा रहे हैं। गेम्स सब ऐसी हैं जो कि अब नहीं खेली जाती ज़्यादातर। तो इसको इसी उस पे है कि इसको फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए प्रमोट करें, इस तरह के पार्क हो कि आप आएँ और आप वहाँ पे बचपन को रीलिव कर सकें। बड़े भी आएँ, बच्चे भी आएँ, सब बचपन को फिर से जिएँ और अपने बचपन को याद रखें। आइए चले, हम एक और केबिन में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह का काम किया। मेरा जो टॉपिक है वो आजकल के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर है। मैंने उसमें ये दिखाया कि किन वजूहात की बिना पर मुसलमान अपने सुनहरी दौर से ज़वाल में पहुँचे थे। तो मेरा जो टॉपिक है वो अक्स के नाम के ऊपर है। मैंने जो अक्स इस वजह से रखा है क्योंकि है ना, जो अपने अंदर की एक पहचान है ना, अक्स है ना, वो लोग अपने आप को भूल चुके हैं। यानी कि मेरा जो टॉगलाइन है ना, अपनी हकीकत को समझो, मैंने अल्लामा इकबाल की शायरी को लेकर किया है कि मुसलमान को उस रिलेट किया शाहीन से। वो ज़ख्मी है, वो उड़ नहीं सकता, उसका ज़ख्मी दिखाया है, वो ग़ुलामी में है। यानी कि हम लोग अपने आप को समझते तो हम आज़ाद हैं, लेकिन असल में हम ग़ुलाम हैं। और तीसरा है, हम कुरान शरीफ से दूर हैं, यानी कि वो उस जाल में फंसा हुआ है, दुनियावी जाल में फंसा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अपना टॉपिक एक्सप्लेन करें, क्या काम करी हैं, किस तरह करी हैं? बेसिकली मेरा टॉपिक है कहते हैं तो कहने दो। जैसे होता है ना, लोग क्या कहेंगे, तो अब हम लोगों के तो मुंह नहीं बंद करवा सकते। तो मेरा टॉपिक उनको एम्पावर करने के लिए मैंने एक कैंपेन चलाई है जिसका नाम है कहते हैं तो कहने दो, जिसमें मैं हमारी यूथ को एम्पावर कर रही हूँ और उनको ये एहसास दिला रही हूँ कि लोगों के जो वर्ड्स हैं या उनकी जो जजमेंट्स या सर्टेन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको डिफ़ाइन नहीं करती। यू शुड नो हु यू आर। तो इसमें मैं चाइल्डहुड से लेके यूथ एज तक हमारे जितने भी टॉन्ट्स, जजमेंट्स, जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं जो फेस करती है हमारी यूथ, उसको मैंने डिफ़ाइन करा है। एंड देन मैंने उनको मोटिवेट करा है कि सोच के कुछ करना है या सोच के वक्त बदलना है, सोच के आगे बढ़ना है। सिमिलरली ये मैंने एक ही फॉन्ट यूज़ करके डिफरेंट 6 टाइप की कैलीग्राफी की है, जिसमें जो है मैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ, जैसे होता है, चलता है, दुनिया है, इस तरह अलग अलग। चलें, आइए अब हम जो है दूसरे केबिन में चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्योंकि उन्होंने किस तरह का काम किया है। चलिए आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या टॉपिक है, क्या बताना चाह रही हैं आप लोगों को? मेरा टॉपिक येलो जर्नलिज़म है। येलो जर्नलिज़म जो है एक न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग स्टाइल था, जिसमें होता था कि वो बैक 80s में स्टार्ट हुआ था न्यूयॉर्क में, और उसमें होता था कि फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग नहीं होती थी। इंस्टेड ऑफ दिस उसमें होती थी कि सेंसेशनल बेस्ड और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हेडलाइंस के थ्रू व्यूअरशिप गेन की जाती थी। तो यही चीज़ मैंने दिखाई कि यही जो है आजकल करंट नेशनल मीडिया की सिचुएशन है कि किस तरह मीडिया कंट्रोल्ड है, वो मैंने इन पोस्टर्स में दिखाया है। और इसमें दिखाया कि किस तरह जो है लोगों को पागल बनाया जाता है और मीडिया को उसमें रोल दिखाया कि उसको ग्लैमराइज कर देता है कितना। और इसमें यही चीज़ मैंने इस पोस्टर में दिखाई है कि जो है असल में पर्सनैलिटी कुछ होगी, लेकिन मीडिया जो है लोगों के सामने उसको एक फरिश्ते की शक्ल में दिखाएगा। ये चीज़ दिखाई है मैंने। चलें, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेलकम। तो ये था व्यूअर्स हमारा थीसिस 2021 का जिन्ना यूनिवर्सिटी का। हमने अपनी सब ने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अपना 100% देने की भरपूर कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।